नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह की जिनका आप सबको इंतज़ार है। क्यों? क्योंकि आप सबको इंतज़ार होगा ना लग्जरी का, लव लाइफ का और कंफर्ट्स का, यानी कि एक ऐशो आराम भरी ज़िंदगी का हर किसी को इंतज़ार होता है। हमेशा एस्ट्रोलॉजर से पूछा जाता है कि ये कब आएगा। मैं जैस्मिन रियाद इस शो में, जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस, लेके आई हूँ आपके लिए बहुत सारे टिप्स वीनस को ठीक करने के लिए, यानी कि शुक्रदेव को। हमारी ज़िंदगी में जो भी ये ऐशो आराम वाली चीज़ें होती हैं, कंफर्ट जोन होता है हमारा, वो सारा वीनस के हाथ में होता है। जब वीनस शुक्र प्रसन्न होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में ऐशो आराम की कोई भी कमी नहीं होती। जैसे आप किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, अगर वो गाड़ी आपकी बेसिक है तो वो आपकी एक ज़रूरत है, लेकिन जो एक ख्वाहिशें होती हैं कि मैंने वो गाड़ी लेनी है, मैंने घर खरीदना है, मैंने अच्छे कपड़े पहनने हैं, या फिर कोई भी जिनको बोलते हैं ड्रीम फैक्टर, जो हमारे सपने होते हैं, सपने पूरे करने का प्लैनेट है वीनस, शुक्रदेव। सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली शुक्र है कौन, वीनस है कौन। वीनस, जैसा कि मैंने कहा, एक प्लैनेट है। सिर्फ लग्जरी ही नहीं, वो आपकी लव लाइफ को भी हैंडल करते हैं। चाहे आपका लव मैरिज वाला फैक्टर है, चाहे आपका अरेंज मैरिज वाला फैक्टर है, जो आपका एक अपने स्पाउस यानी कि पार्टनर, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ एक रिलेशन होता है इमोशनली, उसको हैंडल करते हैं वीनस। चार्मिंगनेस लाते हैं वीनस। तो वीनस, अगर उनके बारे में कहा जाए तो एक ऐसे प्लैनेट है जिनका रंग पिंक कलर का होता है। जब भी आप बहुत सफ़ेद कपड़े पहनते हैं या फिर बेबी रंग के कपड़े पहनते हैं, जिसको बोलते हैं बेबी पिंक, हल्का सा गुलाबी या फिर बहुत सारा सफ़ेद, दोनों ही रंग वीनस के पाए जाते हैं। उनका ये कपड़े पहनने से प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। उनका दिन होता है फ्राइडे का, यानी कि शुक्रवार। जैसा नाम है वैसा ही प्लैनेट है, शुक्रदेव, शुक्रवार। तो फ्राइडे है उनका दिन, जिस दिन उनके रेजेस आप पे स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आपका वीनस स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका शुक्र बहुत ऊंचे पद पे चल रहा है, तो वो दिन आपका है। समझ लें कि उस दिन किए हुए काम ज़्यादा रंग लाएंगे। ध्यान रखें, जब भी आपने कोई महत्वपूर्ण काम करना है, अगर आपका वीनस शुक्र आपकी कुंडली पे पहले जो हाउस है उसमें प्रेजेंट है, यानी कि पहले घर में है, तो फ्राइडे का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहता है। और इससे उल्ट, अगर वीनस आपका किसी वीक हाउस में है, यानी कि अच्छे घर में नहीं है, तो शुक्रवार के दिन थोड़ा सा ख्याल रखें, उस दिन कोई भी काम जो अपना है उसको पोस्टपोन कर दें। अब जानते हैं वीनस के बारे में कि एक्चुअली उनका नेचर कैसा है। वीनस होता है एक फीमेल प्लैनेट, यानी कि उनको फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा माना गया है एंड उनको फीमेल प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, यानी कि स्त्री के जो जितने भी सारे काम होते हैं, जितने कि हार श्रृंगार हो गया, लग्जरी हो गई, ज्वेलरी हो गई, आपके गहने हो गए, वो सारा वीनस के इख्तियार में आता है। वीनस बहुत फ्रेंडली है फीमेल से। आप अपनी ज़िंदगी में जितना अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी में स्त्रियां यानी कि फ़ीमेल से बात करते हैं, औरतों से, वीनस उतना ही प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो फीमेल प्लैनेट हैं। अपनी ज़िंदगी में हमेशा ख्याल रखें, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी घरवाली, वाइफ, सबसे अच्छी तरह से बात करें। सिर्फ उनसे ही नहीं, जो आपके आसपास आपको जो फीमेल्स नज़र आती हैं उनके बारे में कभी भी गॉसिप ना करें। उनका पूरा आप जितना रिस्पेक्ट करेंगे आपकी ज़िंदगी में उतना ही ऐशो आराम आएगा। ये इसका सीधा लिंकेज है वीनस शुक्र ग्रह से, क्योंकि वो खुद एक फीमेल प्लैनेट हैं। जितना आप फीमेल्स को खुश रखते हैं उतना ही वीनस आपसे खुश रहते हैं। अब बात करते हैं वीनस के लिंकेज की। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्लैनेट्स यानी कि कुछ जो ग्रह होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, उनका एक कनेक्शन है। जैसा हमारा हमारे घर वालों से है, हमारा अपने फ्रेंड से है, वैसा ही वीनस का कनेक्शन है कुछ और प्लैनेट से। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। वीनस का सीधा कनेक्शन है शनिदेव से। शनिदेव आपसे अगर प्रसन्न रहते हैं तो वीनस भी आपसे प्रसन्न रहते हैं, और ठीक इसका उल्टा, अगर वीनस आपके अच्छे चल रहे हैं तो शनिदेव भी आपको हेल्प करते हैं। ये हो गया इनका कनेक्टिविटी, है ना इंटरेस्टिंग। अब जाने कैसे कि वीनस जो है, शुक्र है, वो आपका शुभ चल रहा है। सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा, अगर आपकी कुंडली में आपके पहले घर में शुक्र है तो वो ऑटोमेटिकली शुभ होते हैं। आप अपने पिछले जन्म से उनको शुभ करके ही लाए हैं, आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो रियल लाइफ में कैसे देखा जा सकता है कि वो आपके लिए पॉजिटिव है। सबसे पहले, अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो रहता है, वो नेचुरली बहुत ग्लोइंग है, तो ये इसका मतलब है आपका वीनस भी बहुत ग्लोइंग है, क्योंकि आपकी स्किन पे जो ग्लो होता है वो वीनस का दिया हुआ होता है।
दूसरी बात, अगर आपको जो ज्वेलरी है, गहने हैं या हार श्रृंगार है या कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है और आपका हमेशा पैसा हाथ में नहीं टिकता, आप हमेशा चीज़ें खरीदते ही रहते हैं, तो ये वीनस की निशानी है। जो वीनस को अच्छे वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं इन चीज़ों पे, क्योंकि उनको जो ये प्लैनेट है वो वैसी ही समझ देता है। आप जैसे ही वो चीज़ें देखते हैं आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो शुक्र देव की रेजेस हैं, जो उनका प्रभाव है, वो आपको रुकने नहीं देता। ये दूसरा लक्षण है कि वो पॉजिटिव चल रहे हैं। तीसरी बात, जब भी आपके वीनस स्ट्रांग होते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है। आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं ठीक लग रहा हूँ, मैं ठीक लग रही हूँ, दैट्स इट। चौथी बात, जब वीनस आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चलता है, शुक्र आपका पॉजिटिव होता है, तो इन लोगों को एक आदत होती है, आप तैयार हुए और आप पूछते हैं दूसरे लोगों से मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ। तो आपके लिए दूसरों का ओपिनियन बहुत मैटर करता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ये चीज़ कि दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है, उससे पूछ के, अपने मन में सोच के नहीं, सामने वाले से पूछ के, क्योंकि जब आप पूछते हैं तो आप सामने वाले का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उसको आदर दे रहे हैं कि आपका ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है। ये चौथा लक्षण था कि वीनस, अगर आपका शुक्र पॉजिटिव चल रहा है तो कैसे पता कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं कि पता कैसे लगाएं कि अगर वीनस नेगेटिव चल रहा है, यानी कि अच्छे नहीं चल रहे हैं, थोड़े से कमज़ोर हैं या ज़्यादा कमज़ोर हैं। जब भी आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आए तब आपके वीनस स्ट्रॉन्ग नहीं चल रहे होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि आप हर जगह पे कॉन्फिडेंट फील करते हैं या आप ओवर कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो आपका वीनस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नहीं, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि जो मैं हूँ, मैं बेस्ट हूँ। आप जब किसी को भी अपने साथ कंपेयर नहीं करते हैं, आप नहीं सोचते हैं कि कौन कैसा है, जिसको बोलते हैं जेलसी आ जाना। जब आप एक दूसरे के साथ अपनी आदतें मिलाना शुरू कर देते हैं कि मैं भी इसके जैसा बनूं या मैं भी उसकी जैसी बनूं, मैं इसकी जैसी क्यों नहीं हूँ, मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूँ, तो वहाँ बात आ जाती है जेलसी की, ईर्ष्या की, एनवी की। वहाँ पे आपका वीनस कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ से स्टार्ट होती है इसके वीक हो जाने की शुरुआत। तो वैसा ना होने दें। हमेशा सोचें कि मैं अपने आप में एक्सक्लूसिव हूँ, मैं जो हूँ मैं बेस्ट हूँ। इससे आपका शुक्र बहुत तेज़ होता जाएगा और जो आप में शुक्र के रेजेस हैं वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी और आपकी ज़िंदगी बेहतर होती जाएगी ऑटोमेटिकली। ये पहला पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है। संक्षेप में कहूँ तो आपको जेलसी पे कंट्रोल रखना है, किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हर किसी को भगवान ने अलग अलग बनाया है और बेहतरीन बनाया है। ये हमेशा याद रखें, क्योंकि वीनस भी आपको यही सलाह देता है और तभी सपोर्ट करता है। एक और चीज़ का ध्यान रखें, जो वीनस है, शुक्र है, जैसा मैंने पहले कहा शो में कि वो एक फीमेल प्लैनेट है। स्त्रियाँ यानी कि महिलाएं को प्रमोट करने का प्लैनेट है। अगर आप उनके बारे में गॉसिप करते हैं, उनके बारे में बेफजूल बातें करते हैं या ईव टीजिंग करते हैं या कुछ भी गलत काम करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी से ऐशो आराम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वीनस आपका नेगेटिव में चलने लग जाता है। वीनस नेगेटिव चलने का मतलब है कि लग्जरी का ना आना, लव लाइफ ख़राब हो जाना, सारे ऐशो आराम चले जाना और कुछ भी अच्छा ना होना। तो इट इज़ वेरी डेंजरस, इसको कंट्रोल करें। अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए वीनस को पॉजिटिव करने के लिए। सबसे पहले, अगर आपका वीनस ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ज़्यादा पिंक कलर की चीज़ों का, वाइट कलर की चीज़ों का अपने कमरे में प्रयोग करें। वास्तु के अकॉर्डिंगली आपका जो कमरा है, जो आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं, अगर आपका वीनस ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वहाँ पे पिंक यानी कि गुलाबी, हल्का गुलाबी या फिर बहुत ज़्यादा ब्राइट सफ़ेद, इन चीज़ों का प्रयोग करें। अपने जो आपका रूम है वहाँ पे इस तरह के जो शो पीस होते हैं, जैसे कि हो गया स्वैन्स, आपने देखे होंगे, स्वैन्स के शो पीस देखे होंगे, ऐसी चीज़ें, या फिर कोई भी स्टैचूज़ जिसमें कपल है, जो कपल एक दूसरे से अटैच्ड खड़े हैं, सो वैसे शो पीस, इन सब का प्रयोग करें। इससे आपकी जो लव लाइफ है उसमें हार्मनी आएगी, अपने हस्बैंड वाइफ के जो लाइफ फैक्टर है उसमें। दिस वुड हेल्प। अब बात करते हैं और चीज़ों की। आप
मंदिर, गुरुद्वारे, कहीं पे भी हार श्रृंगार के सामान को डोनेट करें। जैसे कहा जाता है कि माता रानी को डोनेशन दिया जाता, चैरिटी किया जाता है उनके मंदिर में जाके। जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, गहनों का या फिर कुछ भी इयररिंग्स हो गए या कुछ भी खाने पीने का सामान, तो ये सारा सामान आप जितना बांटेंगे छोटी छोटी लड़कियों को, उतना ही ज़्यादा वीनस आपका स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि वो एक फीमेल प्लैनेट है। जब हम घर में कंजके को बिठाते हैं या फिर हम उनको सर्व करते हैं, तो इससे भी वीनस आपका पॉजिटिव हो जाता है। और दान में जो भी आपके घर में सर्वेंट्स काम करते हैं या आपने किसी भिखारी को देखा है कहीं पे भी, उनको सफ़ेद चीज़ों का दान करें, खास करके शुक्रवार के दिन। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आपको लगता है कि आपका ऑरा जो है वो वीक हो रहा है, आप में अट्रैक्टिवनेस नहीं रहा, आप इम्प्रेसिव नहीं रहे, या फिर लोग आपको उतना नहीं सराहते जितना आप डिज़र्व करते हैं, तो आप दही से नहाना भी शुरुआत कर सकते हैं। आप दही से जितना नहाएंगे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतना ही वीनस के अकॉर्डिंगली। सो ये आपकी ज़िंदगी में ऐशो आराम लेके आएगा। सो ये सारी चीज़ें आप करके देखें, इससे आपका वीनस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। अब बात करते हैं शुक्रदेव को हर हाल में ठीक करने का तरीका, यानी कि उनको पॉजिटिव करने का तरीका। अभी तक तो हमने डिस्कस की रेमेडीज़, लेकिन जब भी हम किसी लॉर्ड को ध्याते हैं, किसी भी गॉड को, चाहे किसी भी उनका स्वरूप हो, तो वो जल्दी खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह से वीनस यानी कि शुक्र का एक मंत्र आता है जिसको बोलते हैं शुक्र बीज मंत्र। ज़्यादातर लोग उनको 108 बार उसका जाप करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप अपने कमरे में उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं किसी भी पेन ड्राइव में, किसी भी स्पीकर में। इससे वो प्रसन्न होंगे, आपकी ज़िंदगी में ऐशो आराम आएगा और ज़िंदगी ईजी होती जाएगी। सो शुक्र का बीज मंत्र आप अपनी माला पे भी इसको चैंटिंग कर सकते हैं, आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। जैसा आपका मन करे, आपको इजी लगे, वैसा आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक मिथ के बारे में जो शुक्र से रिलेटेड है। वीनस के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी वीनस का बात होता है। कई एस्ट्रोलॉजर आपको बोलते होंगे कि आप डायमंड पहने, कई ओपल पहने, कई वाइट सफ़ायर। तो कहा जाता है, उन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन सा पहने। ये तीनों ही वीनस के हैं। सिर्फ वीनस ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके तीनों के तीनों जेम रिलेटेड करते हैं। जैसे कि आप डायमंड पहन सकते हैं या फिर आप वाइट ओपल पहन सकते हैं, जिसको बोलते हैं दूधिया पत्थर हिंदी में। और एक होता है पुखराज, बिल्कुल सफ़ेद पुखराज, वाइट सफ़ायर। तीनों ही नग वीनस के हैं और सेम ही काम करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद है। सो आप कोई भी पहन सकते हैं इन तीनों में से, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तीनों के तीनों सेम ही काम करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा पसंद है और आप कौन सा अफोर्ड कर सकते हैं। सो ये था मिथ। आई होप आपको आज का शो बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको जानना है और ग्रहों के बारे में, जो कि अभी हम डिस्कस करते ही जाएंगे, अभी और बहुत कुछ है, तो आपको बने रहना पड़ेगा इस शो के साथ जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस, और मेरे साथ यानी कि अपनी एस्ट्रोलॉजर जैस्मिन रियाद। सो मैं इंतज़ार करूँगी आपका अगले शो में। अगर आपको है इसके बारे में और कुछ जानना, आपके मन में है डाउट्स एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड, आपने कुछ भी पूछना है अपनी कुंडली के बारे में, आपके हैं बहुत सारे सवाल, तो देरी किस बात की है, स्क्रीन पे आ रही इन्फॉर्मेशन पे कांटेक्ट करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।